मुझे दर्द हो रहा, मेरा हाथ कट गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ, ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो, अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है, फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी, मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं, गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एव, मेरा गोल्ड है और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, बदतमीजी से। आई होप मुझे ज्यादा वेल्थ मिले, वरना मेरी फैमिली वाले मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे। ओह वाओ, मुझे 85% वेल्थ मिला, ये। और मुझे 55। यस। क्या 4%? अब तो मैं गई काम से। बताओ रिंकी बेटा, तुम्हें कितनी वेल्थ मिली है? सिर्फ 4%। क्या? तुमने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया हमारे खानदान का। आज तक हमारे खानदान में 20% से नीचे कोई नहीं गया। मुझे पता है पापा, लेकिन मैं मेहनत करके अपने परसेंटेज को बढ़ा दूंगी। चुप, अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। मम्मी। जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं वैसा करो। हेलो मैम, तो बताइए आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ पे काम करती हो? जी, यहाँ पे मैं वेट्रेस का काम करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट का मैनेजर कौन है? मुझे उससे बात करनी है। मैं हूँ मैनेजर। बताइए मैम, क्या हुआ? क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? ये रेस्टोरेंट 5 स्टार है और तुम ऐसी वेट्रेस को मेरे पास ऑर्डर लेने के लिए भेज रहे हो जिसकी वेल्थ सिर्फ 4% है। You're right मैम, आई एम रियली सॉरी। रिंकी, यहाँ से जल्दी से निकलो। क्या? लेकिन मेरे पास कहीं भी जाने की जगह नहीं है और मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। रोड पे जाके कचरा उठाओ, वही तुम्हारी असली औकात है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बेटी ये ले लो, इससे तुम्हारी बहुत मदद होने वाली है। इससे बस तुम्हें किसी को टच करना होगा। ये मेरा बैग मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? मैं आपकी मदद करती हूँ। गरीब लड़की, मुझे टच मत करना। ओह माय गॉड, मेरी सारी वेल्थ 0 कैसे हो गई? मम्मी, ये मेरे खोपड़ी के ऊपर रैंक क्यों लिखा हुआ है? ये फैमिली रैंक है। 3 मतलब नॉर्मल फैमिली, 2 मतलब पॉपुलर फैमिली, और हमारे खानदान में सबको 2 रैंक मिला, यानी पॉपुलर। और रैंक 1 का मतलब? रैंक 1 के बारे में तो पूछो ही मत, वो कंट्री के पावरफुल लोगों को मिलता है और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैं पूरा ट्राई करूंगी अपनी फैमिली के लिए रैंक 1 लाने का। ठीक है। मम्मी को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको ये साबित करके रहूंगी। यार, मुझे रैंक 2 मिला, मतलब मेरी फैमिली पॉपुलर है। और मुझे भी। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक्स रिंकी। और तुम्हें कौन सा रैंक मिला है? नहीं, मुझे मेरी रैंकिंग अभी तक नहीं मिली। क्या ये नॉर्मल है? ओह माय गॉड, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या पता तुम्हें कोई रैंक ही ना मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की तरह फेमस है। ओह माय गॉड तारा, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे भी कोई रैंक नहीं मिला। क्या तुम्हें भी रैंकिंग नहीं मिली? क्या कोई सिस्टम में एरर चल रहा है? मुझे भी नहीं मिला और ना ही मुझे कभी मिलेगा, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं ऑर्फन हूँ। आई एम सो सॉरी तारा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। ओके क्लास, सबको रैंक मिल गया, तो आज के बाद से सब लोग रैंक के हिसाब से बैठेंगे। ओके? लेकिन सर, मुझे अभी तक रैंकिंग नहीं मिली। कोई बात नहीं, तुम तारा के साथ बैठ जाओ, उसको भी रैंक नहीं मिला है। ये तो बहुत गलत है, मुझे छोड़ के सबको रैंकिंग मिल गई। रिंकी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हें रैंक मिल जाएगा। आई नो तारा, लेकिन ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मैंने सुना है रैंक 1 काफी ज्यादा रेयर है। क्या पता तुम्हें वो मिलने वाला हो, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा। रैंक 1 तो छोड़ो, मुझे रैंक ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ये मैजिकल जेली है, जैसे तुम उसको खाओगी 1 घंटे बाद तुम्हें रैंक मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने इसको क्यों नहीं खाया? ऑर्फनेज में जिस दादी ने मुझे ये दिया था, उन्होंने ये बोला था कि ये जेली सिर्फ उन्हीं पे काम करेगी जिनके पास फैमिली हो, और तुमको तो पता ही है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। खा ही लेती हूँ, वैसे ही मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लास, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या हुआ सर? कुछ ही समय में हमारे टाउन में किसी एक को रैंक 1 मिलने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। अगर तारा का दिया हुआ जेली काम कर गया, इसका मतलब मुझे रैंक 1 मिलेगा। क्लास, मुझे लगता है कि मुझे रैंक 1 मिलेगा, और ये मैं साबित करके दिखाती हूँ। 3, 2, 1। बड़ी आई थी मेन कैरेक्टर बनने वाली। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीबी रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है, तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम
कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उससे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें बाद में देखूंगी। आपको गलत फहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती। ब्लैक पिंक इन योर एरिया। ओह माय गॉड रिंकी, तुमने अपने आखिरी वर्ड्स भी ऐसे गाने गा के गवा दिए। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतने सारे लोन भरने होंगे वर्ड्स के। क्या कोई लॉटरी टिकट्स खरीदना चाहता है? आई थिंक रिंकी को खरीदना चाहिए। अगर रिंकी लॉटरी टिकट जीत गई तो वो अपने सारे लोन पे कर देगी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये लो। ओह माय गॉड, की तो लॉटरी टिकट जीत गई। 10 लाख वर्ड्स मिले हैं इसको। हाँ, लेकिन इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे 1 करोड़ वर्ड्स के लोन पे करने हैं। सबसे फनी बात तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि मुझे कोई लोन नहीं पे करना है। रिंकी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। क्यों? मैं ये नहीं चाहती थी कि सबको ये पता चले कि मेरे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। एनीवेज, मैं तुम्हारे लिए एक और लॉटरी टिकट लेकर आई हूँ। क्या पता इस बार तुम 50 लाख वर्ड जीत जाओ। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड रिंकी, तुम 50 लाख वर्ड जीत गई। रिंकी, हम तुम्हारे लिए और भी लॉटरी टिकट्स लेकर आए, क्या तुम खरीदना चाहोगी? रिंकी, ये सही बोल रही है, तुम इन गेम्स में काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हें ये फिर से खेलना चाहिए। रिंकी, ऐसा मत करो, अगर तुम हार गई तो वो तुम्हारे सारे वर्ड्स फिर से वापस ले लेंगे, प्लीज। ओह माय गॉड, ये 1 करोड़ वर्ड जीत गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? रिंकी, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम ये सारे लॉटरी टिकट्स कैसे जीत जा रही? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं कब से इतनी ज्यादा लकी हो गई। वो सब छोड़ो, मेरे पास उससे भी बढ़िया चीज है। मेरे पास 2 बॉक्स है, तुम्हें एक चूज करना है। एक में काफी बेकार सी चीज है और एक में काफी अच्छी चीज है। कौन सा चूज करोगी? रिंकी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, ये बस तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रही है। दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ बेकार चीज होगी, इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना। यू नो व्हाट, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ मेरे पास जितने भी वर्ड्स हैं, तो मुझे ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। रिंकी, बताओ तुम्हें इस साल कितनी स्माइल्स मिली हैं? मम्मी, सिर्फ 0। क्या 0? तुम्हें हर साल 0 स्माइल्स क्यों मिलती हैं? अपनी बहन को देखो, उसको 1 लाख स्माइल्स मिली है इस साल। गुड मॉर्निंग रिंकी, तुम्हें पता है इस साल मुझे 1 लाख स्माइल्स मिली हैं। हाँ, मम्मी ने मुझे बताया था। अच्छी बात है, मुझे भी एक दिन मिलेगा। तुम्हें पता है रिंकी को इस साल भी 0 स्माइल्स मिले हैं। पता नहीं ये कैसे जिंदा है, मैं तो 1 हफ्ते स्माइल ना करो ना तो मर ही जाऊं। रिंकी, पता है तुमसे कूल तो तुम्हारी बहन है। क्या? आई मीन वो स्माइल करती रहती है, तुम्हारी तरह खड़ूस समूह लेकर इधर उधर नहीं घूमती रहती है। आज के बाद से हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बाय। बस यही बात है। रिंकी, एज अ सिस्टर मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपना सीक्रेट मुझे बताया, लेकिन तुम मम्मी को क्यों नहीं बता रही? क्योंकि मैं उनको बताना नहीं चाहती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो? रिंकी, एओ, अपना बैग पकड़ो, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी, क्योंकि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बैग को टॉयलेट में डाल दिया था। रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। दो। कुछ भी तो नहीं। लाओ, मुझे दो। ये तो मेडिसिन है और इसको खरीदने के लिए तो 10,000 स्माइल्स लगते हैं। तुम्हारे पास इतने स्माइल्स कहाँ से आए? मैंने अपने फ्रेंड से मांगा था। क्लास, एक नोटिस है, कल से सब लोग अपना स्माइल पब्लिक करके रखेंगे, ओके? क्या? लेकिन क्यों? ओहो, लगता है कोई डर गया, क्योंकि उसका 0 स्माइल सारे स्कूल वाले देख लेंगे। डॉक्टर, क्या मेडिसिन रेडी है? हाँ, लेकिन इस बार मैंने गाय की जगह भैंस के गोबर का यूज किया। ये रहा बैग। कोई बात नहीं, आई होप बस वो ठीक हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम अपनी सारी स्माइल उसको बचाने के लिए लगा रही। मैंने मम्मी को सब बता दिया कि तुम उनसे छिप छिप के ग्रैंडपा की जान बचा रही थी। चिंकी, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था मम्मी से कुछ भी बताने को। तुम्हारे बेचारे ग्रैंडपा तो रहे नहीं, और अब मैं तुम्हारी सारी स्माइल तुम्हारी बहन को भेज रही हूँ, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा डिजर्व करती है।